हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में मैं विजिट करने आया हूँ वेस्ट बंगाल डांगकुनी दिल्ली रोड किनारे छोटे छोटे उद्योग और गोडाउन। तो डांगकुनी दिल्ली रोड किनारे एक बस स्टैंड है। तो ये देख पा रहे हैं लाल कलर का बोर्ड लगा हुआ है, यहीं पे बस स्टैंड है जिसका नाम है स्टार बैटरी। और ये काफ़ी फेमस बस स्टैंड है और इसके पास से जो रास्ता जाता है यही रास्ता आपको लेके जाता है छोटे छोटे उद्योग और गोडाउन की तरफ। तो चलिए इस रास्ते से आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि रास्ते में कितने सारे गोडाउन और छोटे छोटे उद्योग हैं। तो कुछ आगे आने के बाद यहाँ पर आपको शिवम इंटरफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक गोडाउन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो और आगे चलते हैं और आपको आगे का व्यू दिखाते हैं कि इस रास्ते में जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको एक के बाद एक गोडाउन और छोटे छोटे जो इंडस्ट्री है आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे सर्वो कंपनी का गोडाउन है। और कुछ आगे आने के बाद यहाँ पर आपको छोटा सा इंडस्ट्री दिख जाएंगे जिसका नाम है न्यू निर्मल इंडस्ट्री। तो देख पा रहे हरे कलर का गेट है और इसके ठीक अपोजिट साइड में आपको केमिकल का गोडाउन दिख जाएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे ये है केमिकल का गोडाउन, यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। तो और इस रास्ते से आगे चलते हैं और आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। और कुछ और आगे आने के बाद आपको फोनिक्स कारपोरेशन नाम का एक छोटा सा गोडाउन दिख जाएगा। तो ये ब्लू कलर का गेट आप देख पा रहे ये है फोनिक्स कंपनी का गोडाउन। और इसके बाद केशव स्टील नाम का एक छोटा सा गोडाउन है। तो ये स्टार बैटरी का जो रास्ता है डांगकुनी का दिल्ली रोड से काफ़ी अंदर तक आता है। तो देख पा जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और काफ़ी आगे आने के बाद यहाँ पर परिवार नाम का एक बोर्ड लगा हुआ है और राइट साइड से भी एक रास्ता जाता है और सामने की तरफ भी एक रास्ता जाता है। तो पहले मैं सामने से जाता हूँ और आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ कौन कौन कंपनी गोडाउन है, उसके बाद मैं राइट साइड से दिखाऊंगा। तो ये देख पा यहाँ पे एक सीमेंट का गोडाउन है, डालमिया कंपनी का सीमेंट का गोडाउन है। और इस गोडाउन के ठीक बाद ही एक और गोडाउन है। तो इस गोडाउन में कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। तो और आगे चलते हैं और आपको आगे का व्यू दिखाते हैं कि और कौन कौन कंपनी का गोडाउन है। तो कुछ और आगे आने के बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में बंगाल स्टील कॉर्पोरेशन नाम का एक गोडाउन दिख जाएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे भी एक गोडाउन है जो बंद पड़ा है। और यहाँ पर शिव शक्ति एग्रो इंडिया लिमिटेड एक गोडाउन है। तो सीधा रास्ते से आने के बाद ये जो गोडाउन है ये सबसे एंड में पड़ता है। तो अब आपको टर्निंग पॉइंट से लेफ्ट साइड से आगे की तरफ लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस रास्ते में कौन कौन से गोडाउन है। तो यहाँ पर आपको BLG प्रोडक्शन लिमिटेड नाम का एक गोडाउन दिख जाएगा। तो यहाँ से कुछ दूरी पर आपको छोटे छोटे गोडाउन दिख जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और आपको नज़दीक से दिखाते हैं छोटे छोटे गोडाउन। और कुछ आगे आने के बाद यहाँ पर आपको परिवार इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नाम का बोर्ड आपको लगा दिख जाएगा जो इस एरिया का नाम है। और इस परिवार इंडस्ट्रियल पार्क के एरिया में और भी छोटे छोटे उद्योग का निर्माण हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन काम चल रहे हैं। तो इस रास्ते से आगे की तरफ चलते हैं और इसके अंदर और कौन कौन कंपनी के गोडाउन है आपको दिखाते हैं। तो कुछ आगे आने के बाद यहाँ पर आपको लोहे का कारखाना दिख जाएगा। और कुछ आगे आने के बाद यहाँ पर भी आपको लोहे का कारखाना का काम चलता दिख जाएंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं गेट ओपन है और यहाँ पे JCB का काम अंदर में होता है। तो ये रास्ता काफ़ी बड़ा है और इन तक जाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर रास्ते में एक गोडाउन दिख रहा है जिसका नाम है GK फॉर्गिंग एंड इंजीनियरिंग वर्क। तो और आगे चलते हैं और कुछ आगे आने के बाद यहाँ पर आपको रेड कलर का 3 फ्लोर का बिल्डिंग दिख जाएंगे और यहाँ पर आपको छोटे छोटे गोडाउन दिख जाएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके अंदर वर्क हो रहे हैं। और लेफ्ट साइड में भी एक छोटा सा इंडस्ट्री है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं गाड़ी एंट्री कर रहे हैं, ये एक छोटा सा इंडस्ट्री है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। कुछ आगे आने के बाद यहाँ पर आपको टर्निंग पॉइंट दिख जाएंगे और टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आपको मस्जिद भी दिख जाएंगे। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। तो इस टर्निंग पॉइंट से आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं और कौन कौन से इंडस्ट्री और गोडाउन है। तो कुछ आगे आने के बाद यहाँ पर एक गोडाउन दिख रहा है, तो ये देख पा रहे हैं। तो कुछ आगे आने के बाद यहाँ पर टर्निंग पॉइंट दिख रहा है। तो टर्निंग पॉइंट से सीधे की तरफ जाते हैं और सामने का व्यू दिखाते हैं। उसके बाद आपको राइट साइड से लेके चलेंगे और को राइट साइड का व्यू दिखाएंगे। तो टर्निंग पॉइंट से सीधा कुछ आने के बाद ही आपको यहाँ पर एक खाद का गोडाउन दिख जाएंगे छोटे से। तो यहाँ पर देख पा रहे इसके अंदर में वर्क हो रहा है। और इस गोडाउन से कुछ आगे आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे गोडाउन दिख जाएंगे जिसका कंस्ट्रक्शन काम कंप्लीट हो गया है और खाली पड़ा है। और यहाँ पे बहुत ऐसे गोडाउन है जिसका भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी सारे गोडाउन है जिसका कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। तो यहाँ से फिर से टर्निंग पॉइंट पर चलते हैं और वहाँ से आपको राइट साइड का व्यू दिखाते हैं कि राइट साइड में कौन कौन से कंपनी है। तो मैं बैक में जा रहा हूँ। वापस टर्निंग पॉइंट पर आने के बाद जब राइट साइड से आप चलते हो तो यहाँ पर आपको
NGTC नाम का एक गैरेज दिख जाएंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे बहुत सारे वर्क हो रहे हैं। और इस रास्ते से जैसे अब कुछ आगे आता तो यहाँ पर भी आपको छोटे छोटे गोडाउन दिख जाएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे काफ़ी सारे गोडाउन है। तो इस रास्ते से इन तक चलते हैं और आपको इन तक का व्यू दिखाते हैं। और यहाँ पर रास्ते में RJPC नाम का एक छोटा सा उद्योग है और यहाँ पे भी गोडाउन है छोटा सा। तो राइट साइड से सीधा आने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे खाली जगह दिख जाएंगे जहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। देख पा रहे हैं कंस्ट्रक्शन का मटेरियल पड़ा हुआ है और यहाँ पर एक छोटा सा गोडाउन है। तो मैं फाइनली आ चुका हूँ इन जो गोडाउन है वहाँ पर आ चुका हूँ। ये है इन गोडाउन, यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे वर्कर लोग वर्क कर रहे हैं। तो ये रास्ता यहीं पे एंड हो जाता है। अब मैं वापस चलता हूँ। तो रास्ते में एक छोटे छोटे जो गोडाउन दिख रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ और यहाँ से आपको इंडस्ट्री का भी व्यू दिख जाएंगे। तो अब मैं इस परिवार इंडस्ट्रियल पार्क एरिया से बाहर जा रहा हूँ और मैं अब डाउनकुई दिल्ली रोड की तरफ जा रहा हूँ। तो ये है दिल्ली रोड हाईवे की तरफ जाने का रास्ता। तो फाइनली मैं परिवार इंडस्ट्रियल पार्क एरिया से बाहर निकलकर डाउनकुई दिल्ली रोड किनारे में आ चुका हूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कर बताइए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही नए ब्लॉग पाने के लिए।